नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो छोटे बिजनेस के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। चलिए देखते हैं कि ये किसी भी छोटे बिजनेस के लिए एक सुपर पावर कैसे बन सकती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महंगे सॉफ्टवेयर और सर्वर का खर्चा बिजनेस की ग्रोथ में रुकावट बन रहा है? या टीम के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि सब लोग अलग-अलग जगहों पर हैं? अगर हां, तो ये परेशानियां बहुत से बिजनेस ओनर्स की हैं। देखिए, यहाँ काम करने के पुराने और नए तरीकों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ जहाँ पहले ही दिन से भारी भरकम लागत लग जाती थी, डेटा लॉस का खतरा हमेशा बना रहता था और काम सिर्फ ऑफिस की चार दीवारी में ही सिमट कर रह जाता था, वहीं दूसरी तरफ क्लाउड का तरीका है जो इन सारी मुश्किलों को खत्म कर देता है। तो इन सब मुश्किलों का हल क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, क्लाउड। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा और आसान है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर से जुड़ी सर्विसेज को इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल घर की बिजली या पानी के कनेक्शन जैसा है। हम इस्तेमाल करते हैं और महीने के आखिर में सिर्फ उतना ही बिल देते हैं जितना यूज किया। ठीक वैसे ही क्लाउड भी हमें जरूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज देता है। क्लाउड का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है वो है पैसों की बचत। ये छोटे बिजनेस के लिए तो एक गेम चेंजर है। जरा सोचिए, अब लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े सर्वर खरीदने और फिर उन्हें मेंटेन करने का झंझट ही खत्म। क्लाउड का जो पे एज यू गो मॉडल है ना, उसका मतलब है कि बिजनेस सिर्फ उतनी ही पावर या स्टोरेज के पैसे देता है जितनी उसे उस वक्त जरूरत होती है। इससे बड़ा खर्चा एकमुश्त निवेश से बदलकर एक छोटा मोटा ऑपरेशनल खर्च बन जाता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। एक असल केस स्टडी में एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप ने अमेज़न वेब सर्विसेज को इस्तेमाल किया और नतीजा क्या हुआ? उन्होंने अपने सर्वर के खर्च पर सीधे सीधे लगभग 40% की बचत कर ली, खास तौर पर तब जब त्योहारों के समय उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाता था। तो ये नंबर याद रखने वाला है, 40%। ये वो आंकड़ा है जो दिखाता है कि क्लाउड को अपनाकर लागत को कितना कम किया जा सकता है। और ये बचत बहुत मायने रखती है क्योंकि इस पैसे को बिजनेस में किसी और जरूरी जगह लगाया जा सकता है, जैसे कि मार्केटिंग या ग्रोथ में। अब आते हैं क्लाउड के दूसरे बड़े फायदे पर, और वो है बेहतर टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी। आज की दुनिया में जहां टीमें अक्सर अलग अलग शहरों से काम करती हैं, ये चीज़ बहुत ही जरूरी हो गई है। ये सब मुमकिन होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS की वजह से। ये ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना इंटरनेट ब्राउज़र खोलिए और काम शुरू। गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट 365 इसके सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। तो अब काम करने का तरीका कितना आसान हो गया है। वो दिन गए जब एक ही फाइल के 10 अलग-अलग वर्जन ईमेल में घूमते रहते थे। अब एक ही फाइल पर एक ही समय में पूरी टीम मिलकर काम कर सकती है, चाहे कोई कहीं भी क्यों न बैठा हो। चलिए, अब तीसरे और शायद सबसे जरूरी फायदे पर आते हैं, बिजनेस के डेटा की सुरक्षा। क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए उसका डेटा ही उसकी सबसे कीमती चीज होती है। एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर कल वो मेन कंप्यूटर जिसमें सारा जरूरी डेटा और फाइल्स हैं अचानक काम करना बंद कर दे या चोरी हो जाए तो बिजनेस तो एक तरह से ठप पड़ जाएगा, है ना? ये एक ऐसा डर है जो हर बिजनेस ओनर को सताता है। क्लाउड इसी डर को जड़ से खत्म कर देता है। डेटा अपने आप ही सुरक्षित रिमोट सर्वर पर बैकअप होता रहता है। अगर कोई आपदा आ भी जाए या कोई सिस्टम फेल हो जाए, तो डिजास्टर रिकवरी प्लान्स ये पक्का करते हैं कि बिजनेस बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहे। मतलब अब काम किसी एक मशीन का मोहताज नहीं रहा। तो कुल मिलाके हमने क्या देखा? क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये छोटे बिजनेस के लिए काम करने का एक बेहतर, स्मार्ट और कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीका है। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। जहां ज्यादा लागत एक चुनौती थी, उसका जवाब है पे पर यूज मॉडल। जहां टीम वर्क में मुश्किल थी, उसका हल है रियल टाइम कोलैबोरेशन टूल्स। और जहां डेटा खोने का बड़ा जोखिम था, उसका समाधान है ऑटोमेटेड बैकअप और डिजास्टर रिकवरी। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर किसी बिजनेस को लागत कम करने, टीम के साथ पहले से बेहतर काम करने और डेटा की चिंता से मुक्त होने की आज़ादी मिल जाए, तो वो क्या कुछ नया हासिल नहीं कर सकता? वाकई ये सोचने वाली बात है ना?